बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग का तरीका बताएंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो ये देखने पहले सबसे पहले आपने कपड़ा जो है उसको देख लेना है कि कपड़ा जो है सीधा है कि उल्टा है। तो आप कपड़ा कटिंग करते वक्त सीधे उल्टे का ख्याल लाजमी रखा करें। ये देखें, ऊपर वाला साइड उल्टा है, इस साइड पर हम चाक के निशान लगाएंगे, नीचे वाला साइड सीधा है। इसके बाद इसको इस्त्री कर लें ताकि कपड़ा अच्छी तरह से अपनी जगह पर बैठ जाए। और ये बात भी ध्यान में रखेंगे, कपड़े की कटिंग करते वक्त जो कपड़े का किनारे वाला साइड होता है, लंबाई वहाँ से निकालनी होती है। तो अच्छा, अभी हम इसके किनारे वाले साइड जो है इसकी आपने कटिंग का याद रखना है, इधर से लंबाई निकालनी होती है। अच्छा, इसके बाद अभी हम इसका नाप ले लेंगे और उस सबसे पहले ये काम करेंगे कि इसके जो कपड़े के ऊपर वाली साइड पे कपड़ा जो टेढ़ा सीधा हो उसको हम निशान लगाकर सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से, और उसके बाद उसको काट कर कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इससे हमारी कटिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। देख रहे हैं कपड़ा बिल्कुल सीधा हो गया। अभी तो अभी शुरू करते हैं। ये देख लें, पहले जो बंद साइड है कपड़े का, किनारे वाले की दूसरी साइड बंद साइड, उधर से 37 लंबाई है, तो 3 इंच हमने ज़्यादा रखनी होती है, 40। और अगर आपने पेंचा भी बीच में ही पेंचा पट्टी को फोल्ड करना है तो 2 इंच मज़ीद ज़्यादा रखेंगे तो 42 हो जाएगी, मतलब टोटल 5 इंच ज़्यादा रखेंगे। और अगर आपने पेंचा पट्टी अलग से लगानी है तो आपने सिर्फ 3 इंच ज़्यादा रखना है, 37 को आपने 40 पर करना है। तो हमने यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखें कि नाप से 3 इंच ज़्यादा रखना है, और अगर पेंचा पट्टी भी रखनी है तो 5 इंच ज़्यादा रखना है। उसके बाद जो है पेंचे का निशान लगा लेंगे। तो 8 इंच पेंचा है तो 1 इंच ज़्यादा कर लेंगे, 9 इंच। आप इससे अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा रखना चाहें कि आप अपनी गुंजाइश के लिए ज़्यादा रखना चाहें तो आधा इंच और मज़ीद ज़्यादा कर सकते हैं, 1.5 इंच। तो 8 इंच से 9.5 इंच हो सकता है। वैसे जो नॉर्मल इसके जो पेंच का निशान होता है 1 इंच ज़्यादा होता है, 8 से 9 इंच। 8 इंच अगर पेंचा हो तो उसको 9 इंच पर निशान पर कटिंग करनी होती है। अभी इसके बाद जो है हम इसका जो आसन की लंबाई है वो देख लेंगे। आसन जो है इसका 16 इंच है, तो 2.5 इंच हमने ज़्यादा रखना होता है यहाँ से। तो 16 इंच जमा 2.5 इंच 18.5 इंच हो जाएगा। देख लें, 16 इंच जमा 2.5 इंच 18 इंच 18.5 इंच। तो इस पर निशान लगा लेंगे और इसके बाद फिर इसकी चौड़ाई देख लेंगे कि चौड़ाई इसमें कितनी आती है। ये मैं आप लोगों को इसलिए आराम से और तफसील से बता रहा हूँ ताकि आप मुकम्मल समझ सकें इस बात को और आसानी से आपकी कटिंग हो जाए। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई जो है 18.5 इंच है। यहाँ से हमने चौड़ाई 18.5 इंच रखनी है। और यहाँ पर 18.5 पर ही कपड़ा तकरीबन इसके एंड में आता है, और ऊपर से हमने जो चौड़ाई है वो 15.5 इंच रखनी है। तो 15.5 का और प्लस आधा इंच सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे तो 16 इंच हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला निशान है आसन का और ऊपर वाला, इन दोनों को आपस में हमने जोड़ना होगा और इसको गोलाई की शेप भी देनी होगी। और एक और बात भी आपको बताता चलूँ, ये देख लें, 2.5 इंच का हमारा नेफ़ा होता है, तो ये 16 इंच हमारा इधर बराबर निशान आ जाता है। हम इसलिए 2.5 इंच ज़्यादा रखते हैं। अभी इधर से हमने गोलाई में इसकी शेप पे निशान लगा लेंगे गोलाई का, और उसी तरीके से इसकी कटिंग करेंगे।
और इधर से जो मेरा जिधर हाथ है ये हमने चौड़ाई का निशान लगाया था 18.5, तो आधा इंच ज़्यादा रखा था 19, और ऊपर वाला 16। तो इधर हमने आपस में इनको जोड़ दिया गोलाई का निशान लगाकर। आम शलवार जो है वो सीधी कटिंग होती है उसकी, और जो स्ट्रेट ट्राउज़र होता है उसकी ऐसी कटिंग होती है, देख लें। इसके बाद जो है इसकी पेंचों से आसन तक जो कटिंग होती है वो भी थोड़ी सी अलग होती है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है स्ट्रेट ट्राउज़र का। इस निशान लगाने के बाद अभी हम जो है पेंचे और आसन की जो कटिंग है वो कर लेंगे, ये यहाँ तक। और ये देख लें पेंचे का जो निशान लगाया था, लेकिन इसकी कटिंग थोड़ी सी अलग होती है। ये जो ट्राउज़र की तरह इसकी थोड़ी सी बिल्कुल सीधी कटिंग हमने लानी होती निशान। देख लें शलवार की थोड़ी टेढ़ी होती है, और ये इसकी बिल्कुल सीधी। उसके बाद आपने गोलाई देनी है, बिल्कुल ऊपर तक भी सीधी नहीं करनी, थोड़ी सी यहाँ से गोलाई दे देंगे। और इस पर ऐसे ही कटिंग करेंगे। अच्छा, ये जो है हमारी शलवार का बस इतना ही तरीका था स्ट्रेट शलवार का। और इसके बाद इंशाल्लाह अगर आपने कुछ भी और मज़ीद कपड़ों के बारे में जानना हो, कपड़े की सिलाई करनी हो, तो आप पूछ ले करें। और मैं इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। और ये देख लें शलवार इस तरह नज़दीक से कटिंग होती है, और ट्राउज़र की इस तरह ज़रा बिल्कुल सीधी कटिंग लाकर तो गोलाई देंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। इंशाअल्लाह अगली अच्छी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।